हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, टाइम 7:30 हो चुका है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक बार जल्द से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और इसके अलावा इस चैनल के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि मैंने साइंस का पूरा फर्स्ट चैप्टर का करवा दिया है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप 10th क्लास के मैथ के लगभग लगभग सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं, 13, 14, 15 को छोड़ाकर। बाकी सारे चैप्टर का लिंक आपको वीडियो को नीचे दिया गया है। साइंस ऑब्जेक्टिव का भी लिंक नीचे दिया गया है। उसके बाद आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा मैथ ऑब्जेक्टिव का भी लिंक। बाकी तो मैं रोज आपके साथ शाम को आकर करवा ही रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखिए कि एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या है? देखिए, ये एक घनाभ है और इसमें जो कलम रखते हैं ना, जैसे ये कलम है तो यहाँ अगर किसी चीज में हम इसको अंदर धंसाएंगे तो क्या होगा? एक शंकु के आकार का बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो वही शंकु के आकार के 1 2 3 4 यानी कि 4 को कलम खड़ा करने वाला इसे बनाया हुआ है। तो इसमें जो गड्ढा बना है ना, उस गड्ढे को हमें पूछा है क्या कि इस गड्ढे को मतलब हटा दीजिएगा तो आपका कलम दान में लकड़ी का आयतन निकलेगा। तो देखिए ये एक घनाभ है, ये पूरा क्या है? घनाभ है। ये पूरा एक घनाभ है। तो इस घनाभ के आयतन में से अगर हम चारों इस लकड़ी का आयतन को क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमारा कलमदान का आयतन निकल जाएगा। लेकिन बात वो नहीं है। बात है कि हमें क्वेश्चन लिखने भी आना चाहिए कि कैसे हम लोग करें कि हमको फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले घनाभ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हल लिखते हैं। पहले घनाभ की क्या लिखेंगे? लंबाई। घनाभ की लंबाई एल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई। क्योंकि ये आप लिखेंगे तो आपका जो होगा नंबर फुल मार्क्स आएगा, एक भी मार्क्स वहाँ से नहीं कटेगा। नहीं लिखेंगे तो अगर वो मार्क्स आप काट भी लेते हैं तो फिर इसके अगेंस्ट आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टेप छोड़ा है तो काट भी सकते हो। अब देखिए क्या है, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या और जो शंकु है ये ऐसा ही शंकु है, ऐसा ही गड्ढा है कि इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है शंकु की ये वाला ये 1.4 है। तो अब शंकु के बारे में लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई इक्वल टू है H इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसके आगे आप देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे क्या? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन माइनस किसका आयतन? 4 छोटे शंकु का आयतन। 4 गुना शंक्वाकार गड्ढा का आयतन, शंक्वाकार गड्ढा का आयतन।
ठीक है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, और 4 गो शंकु है तो पहले 4, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच, तो एल बी एच लिख दिया। 4 शंक्वाकार है तो माइनस है तो पहले माइनस, 4 के जगह 4, शंकु का आयतन ये होता है। अब देखिए एल कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 10 3.5 जो वैल्यू दिया था उसको हमने सिर्फ रखा है। इसके बाद ये है तो 4/3 हो जाएगा, पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। आर 0.5 गुना 0.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। एच का वैल्यू रखिएगा 1 आपका 4 हो जाएगा। देखिए जब इसको हम लोग काट फिट करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 आएगा, ये नीचे 10 आएगा, यहाँ से कटेगा 7 दूनी 14 कटेगा, और ये 2 से 5 पे कटेगा, 5 से 5 कट गया, 1 5 गया, 1 5 से ये भी 2 पे कट जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 पे भी ये भी कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए इस 2 से ये भी 5 टाइम पे कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे मेन क्या आया आपका कि 22। चलिए इधर तो हो गया, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। 15 दहाई 150, 150 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 450 75 325, सॉरी 450 और 75 हो जाएगा आपका 525। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे 0.0 हो जाएगा, उसमें से हमको माइनस कर देना है कितना 22 ऊपर बचा है, सिर्फ ऊपर ऊपर 22 बचा है, और नीचे है 3 पचे 15, 22/15 हमको माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 525 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 1.47। तो जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता था कि ये एक घनाभकार डिब्बा है, इसमें से ऐसे 4 शंकु के छोटे छोटे को काट लिया गया है गड्ढा वाला। तो क्या करेंगे पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें से 4 छोटे छोटे शंकु वाला क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा ये कलमदान बच जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, देखिएगा कितना आसान तरीकों से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं। कहना क्या चाहता है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे क्या है जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। जब बर्तन में कुछ शीशा डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोली की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन मेरा बात सुनिए, ये एक बर्तन है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ये बर्तन पूरा यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, तो इसमें सीधा सा बात है कि कोई भी चीज डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा ना। तो कोई तो इसमें गोली डाला गया है, छोटी छोटी कुछ गोली डाला गया है। तो गोली डालने से जितना हम गोली जितना आयतन का गोली डालेंगे उतना गोली का हमें क्या होगा पानी बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं कि पहले दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई h इक्वल टू क्या सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखते हैं शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। बिल्कुल आप लोग आसान तरीके से और एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चलिएगा, बिल्कुल बाद में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर। उसके बाद शीशे की गोली की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि शीशे की गोली हमने डाला है ना, शीशे की गोली की त्रिज्या। तो देखिए शीशे की गोली की त्रिज्या यहाँ तो हमने R ले लिया, तो यहाँ R1 ले लेते हैं, यहाँ पे R2। शीशे की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर
है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि गोली की संख्या n है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, माना कि डाली गई गोली की संख्या, डाली गई गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर n है। तो अब देखिए क्या बात कहता है, तो बात ये कहता है कि जो बाहर पानी निकला है, बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा, तो एक गोली तो है नहीं, क्योंकि एक गोली भी डालेंगे तो थोड़ी ना उतना पानी निकल जाएगा। तो मान लेते हैं n गुने गोली का आयतन। देखिए जितना गोली इसमें डालेंगे उतना हो गया, तो जितना गोली हमने डाला है उतना पानी निकला है, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया है। क्या कि जितना गोली हम डाले हैं, n गोली डाले हैं, तो पानी भी तो उतना ही ना निकला है, तो यही लिए बाहर निकले पानी का आयतन गुने n गोली का आयतन। अब इसके आगे देखिए क्या कहना चाहता है, बाहर जो निकला जो पानी है उसका आयतन कितना है, पूरे शंकु का 1/4 है, पूरे शंकु के 1/4 है, इसमें दिया हुआ था कि 1/4 है, तो पूरे शंकु का 1/4 इस वाले शंकु का, तो क्या होता है शंकु का आयतन, ये तो 1/4 हो गया, 1/3 पाई, यहाँ इसका आर कौन सा है, शंकु का आर R1 है, R1 का स्क्वायर बराबर h। यहाँ लिखेंगे n गुने गोली की संख्या, तो गोली क्या होता है, गोला, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 गुने पाई गुने, और इसका जो r है वो R2 है, गोली का जो है r वो R2 का क्यू हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए कि पाई से पाई कैंसिल, सामने सामने बराबर में रहता है तो कट जाता है, 3 से 3 हमारा कैंसिल, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए क्या बच गया, 1/4 गुना R1 का स्क्वायर, मतलब R1 2 बार लिखना है, तो 5 गुना 5 और h एक बार, तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। n गुना R2 3 बार लिखना है, तो R2 कहाँ है, 0.5 3 बार लिखिए, तो 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 3 बार लिखे कि नहीं लिखे, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, क्या कि आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है आप बोलिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ ना 3-4 बार बता के, वैसे ही यहाँ भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं समझिए आपके सामने ही हूँ, बस यहाँ पर ये इस पेन पे हम आपको पढ़ा रहे हैं और वहां पे बोर्ड होता है। तो n गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, अब क्या लिख सकते हैं एकरा, देखिए कि ये 4 से 8 काट सकते हैं 2 बार में, बिल्कुल काट सकते हैं, इसको 5/10 कर सकते हैं, 5/10, इसको 5/10। अब आप कहिएगा मास्टर साहब काहेला कर दिया है, देखिए आपको पता है कि ये दशमलव में है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है, 1 लगाते हैं, और दशमलव के दाहिने साइड में जय गो अंक रहता है उतना जीरो, तो एगो अंक है तो एगो जीरो, तो मतलब 2.3 को आप 23/10 लिख सकते हैं, वही वाला रूल यहाँ पे लगाए हैं। अब देखिए अभी कहे आपके सामने सामने बराबर है तो कैंसिल, 2 गो 5 से 2 गो 5 चला गया, उसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे कट गया, एक छूट गया है, हाँ ये 4 छूट गया था, सॉरी 4। अब देखिए क्या ये सामने सामने है तो फिर इसे कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 पे कट गया। अब इस 2 से हम लोग इस 10 को काट सकते हैं कि नहीं, 5 पे कटा, अब एगो ई 5 से ये 5 गया, चला गया, आपको क्या बचा, 1 बराबर n/10 दहाई के 100, तो n बराबर कितना हो गया 100, यानी कि जो कुल गोली की संख्या हुई वो 100 हो गई। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर n गुना गोली का आयतन, ये रखा हमने, ये रखा, सामने 3 से 3 को काट दिया, पाई से पाई को काट दिया, यहाँ जो बचा 1/4, आर के जगह 2 बार आर, एच के जगह 1 बार एच, यहाँ पे R2 3 बार है तो हमने 3 बार लिख दिया, और एक ये 4 बचा था तो 4 लिख दिया, 1 2 2 2 5 से ये वाला 2 5 को हमने हटा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे था क्या था,
कि यहाँ पे आपका 8 था, तो 4 से 8 2 बार में कटा है, इस 2 से 4 को 2 बार में काटे हैं, और इस 2 से 10 5 बार में कटा है, और इस 5 से इस 5 को हम काट दिए हैं। बाकी ये 5 ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 1 केवल, और यहाँ बचा ऊपर n और नीचे 10 दहाई के 100। तो गोली की जो कुल संख्या हो गई वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इतना भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हमें तो नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि इतने आसान तरीके से बताया। अगर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद प्ले बैक करके देख लीजिएगा, यानी कि फिर से आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहता हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले ये खत्म हो जाएगा लाइव तब। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन बड़ी ही मजेदार है। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने घर के में, जो आपके घर में पिलर लोहे का बना होगा या खंभा या पाइप बना होगा, तो इसका वजन निकाल के आप अपने घर वाले को बताइएगा, तो आपके घर वाले बहुत ही खुश होंगे, और ये भी समझेंगे कि मेरा जो बेटा बेटी है बहुत अच्छा से अभी पढ़ाई कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर मतलब उसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है। यानी कि बेलन के ऊपर बेलन, मतलब बड़का बेलन के ऊपर एक और बेलन आरोपित है, आरोपित का मतलब टिका हुआ है, से लोहे का स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा बना हुआ है। इस स्तंभ का यानी कि खंभा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कब? जब 1 सेंटीमीटर की लोहा 8 ग्राम होता है और पाई का वैल्यू आप 3.14 रखिएगा। समझे? तो चलिए इसका फिगर हम बनाते हैं, देख लीजिए। हमारा फिगर कॉपी नहीं कीजिएगा, आप देख लीजिए कितना स्मार्ट फिगर हम बनाए हैं आपके लिए। रुकिए न दिखाते हैं। हाँ, हो गया। एगो ई बेलन वाला है और एगो ई बेलन है। इस बेलन के ऊपर ही वाला टिका हुआ है, इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है। तो चलिए इसकी हम जो त्रिज्या होती है इसका R1 मान लेंगे H1 और इसका मान लेते हैं H2। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले बेलन का लिख लेते हैं। बड़े वाले बेलन में हमको क्या लिखना होगा कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H1 बराबर कितना, 220। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही आप एग्जाम में भी बनाइएगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ना तब फिर कम मार्क्स मिलेगा, तो फिर बाद में रोना धोने वाला काम नहीं। इसीलिए पहले से तैयारी कीजिए और सबसे बेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा कीजिए। दूसरे के लिए नहीं, आपके खुद के लिए आपको पढ़ना है। ये नहीं कि वो 10 घंटा पढ़ता है तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, वैसे नहीं। वो 10 घंटा पढ़े 12 घंटा पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने लिए पढ़ना है कि सबसे आपको बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है और रिजल्ट टॉप रैंक में आपको आना है। इतना ही आप सोचिए। तो बेलन की ऊंचाई इतना हो गया। अब देखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या नहीं, पहले बेलन की व्यास दे रखा था, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकाल दीजिए R1। तो त्रिज्या R1 कितना हो गया, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब चलिए इस छोटका बेलन का बात कर लेते हैं। तो छोटका बेलन का मतलब अन्य बेलन की ऊंचाई, क्योंकि इसी में अन्य दिया है तो हम भी अन्य लिखते हैं, दूसरे भी लिख सकते हैं। अन्य बेलन की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है, इसमें डायरेक्ट त्रिज्या दिया है तो इसको H2 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए। R2 कहाँ गया, R2 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयतन की जरूरत है। तो हम लोग लिखेंगे इस स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, तो छोटे बेलन की आयतन प्लस बड़े बेलन के आयतन, क्योंकि दोनों को आयतन जोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा आयतन।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छोटे बेलन की आयतन प्लस बड़े बेलन की, ये का की में आप डिफरेंस मत सोचिएगा, छोटे कहीं हो सकता है छोटे बेलन आप सुनते होइएगा का आयतन, तो इसमें थोड़ा का की में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, तो छोटे बेलन कहाँ है, ऊपर वाला है, तो इसका हो जाएगा पाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने ऊपर वाला का क्या लिया है R2 लिया है, तो R2 के स्क्वायर H2 प्लस नीचे वाला का पाई के जगह पाई और R1 का स्क्वायर और H1। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है, अब पाई का वैल्यू ये लेना है 3.14, तो यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन हटा दीजिए, तो R2 का स्क्वायर R2 भाई कहाँ गया 8 का स्क्वायर गुने H2 60, तो 60 जोड़ R1 का स्क्वायर कहाँ गया। देखिए आप सोच रहे होइएगा कि एक स्टेप ये काहे नहीं लिखे कि पाई कॉमन ले लिए, तो R2 का स्क्वायर H2 प्लस R1 का स्क्वायर H1, चलिए लिख दिए। अब R1 का स्क्वायर, तो R1 कहाँ गया 24 का 12 था, तो 12 का स्क्वायर गुने H1 उसका कितना था 200 कुछ 220। अब आ गया पाई, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 गुना 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 गुना 220 आ गया। अब देखिए तो थोड़ा फोन को अब इसको ऊपर करते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू अभी पाई रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 64 तक 4 छक 24 3840 प्लस ये हो जाएगा 144 को हम लोग 22 से गुना करेंगे, तो 144 को 22 से करेंगे तो हो जाएगा 3168 और एक जीरो का 10, इतना हो गया। अब पाई का वैल्यू देखिए 3.14 गुने, जब इस सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 का 0 हो गया, 8 4 12 12 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 4 10 1 11। अब आ जाएगा ये आपका 35,520, सॉरी 31 3 34 होगा 6 8 14 35,000 सॉरी 520 आ गया। जब इसको आप गुना कर दीजिएगा तो इसका जो होगा वैल्यू हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा 1153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये आया इसका आयतन, लेकिन हमको आयतन नहीं पता करना है, हमको तो पूरा वजन ना पता करना है। तो वजन देखिए क्या हो जाएगा, तो वजन आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कै ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इतना से गुना हो जाएगा, तो 153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सबको जब हम लोग गुना कर देंगे तो 153 2.8 सॉरी यहाँ पे तो का इतना पेन खर्चा होने वाला है शायद इसीलिए इसे चल रहा है, गुना जब हम लोग 8 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 892.262 kg। ये केजी में नहीं है, ये ग्राम में आया है, और ग्राम को हम 1000 से भाग दे दिए है ना, तो ये आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा, और तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6। देखिए हमने इसमें क्या किया है, वो क्या है, सब क्वेश्चन वा सब लिखल रहते हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो बुक है तो ये नहीं है, तो सब साथे में ना रखता है। देखिए इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों को आयतन को जोड़े हैं तो हमको इतना आया है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम लोहा है, तो इतना में कितना लोहा है, तो 8 से गुना कर दिए तो हमें मिल गया। अब चलिए यह वीडियो के 6 तक हो गया क्वेश्चन, 24 मिनट का लगभग क्लास भी हो गया। तो एक बात है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, और जैसे ही वीडियो हमारा ये लाइव खत्म हो जाता है तो आप एक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा तो हमें भी अंदर से एक एनर्जी मिलती है कि हाँ यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ है, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं काम कर सकता हूं। तो एक ऑफलाइन कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, यह गारंटी नहीं 100
परसेंट गारंटी है कि आपको वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और नए व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके भाई बहन छोटे बड़े क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो पढ़ना है वो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।